सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। इस अपडेट में मैं आपको रूस और यूक्रेन की ताज़ा और बड़ी जानकारी देने वाला हूं। थंबनेल पर आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल हमने आपको जो दिया है, दिखाया है, वो यही है कि रूस को बड़ी जीत हासिल हुई है एक बार फिर से बैखमत के इलाके में। 3 अलग अलग क्षेत्रों पर पूरी तरह से काबिज हो गया है रशिया ने बड़ी जीत हासिल की है और बैखमत के लगभग 90 से 95% इलाके पर कब्जा कर लिया। 3 नए गांव हैं जिस पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा करके ऐलान कर दिया है। यूक्रेन का जीतना रूस से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पूरे यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल करके भी यूक्रेन बुरी तरह से नुकसान झेल रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि जितनी मदद हमारी की जा रही है वो काफ़ी नहीं है। और ये सारी दुनिया देख रही है कि कितनी ज़्यादा मदद की जा रही है यूक्रेन की। इन तमाम मदद के बावजूद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि कम से कम 10 गुना ज़्यादा इससे हमें ज़्यादा हथियार चाहिए। 10 गुना ज़्यादा अगर दुनिया चाहती है और यूरोप चाहता है कि ये जंग हम इसी साल जीते। वहीं रशिया ने अपने ही इलाके पर बेलग्रोड पर बम गिराया था, मैंने आपको बताया था, जिससे 60 फीट तक घंटा हो गया था और इलाके में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अब ताज़ा तस्वीरों में फ़ोटो देखिए पहले आप। ये फ़ोटो है, ये बम है, ये बम एक्स्ट्रा मिला है अलग, जो ये फटा नहीं है। बम कई गिराए गए थे लेकिन ये दूसरा जो बड़ा भारी बम है ये फटा नहीं, मिला है बाद में। जिसके बाद ये 2 तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 3000 लोगों को इलाके से इसके बाद रूस ने निकाला है इस डर से कि कहीं ये बम फट ना जाए। उधर चीन के एक एम्बेसडर ने ऐसा बयान दिया है जिससे सब भड़क गए हैं, मामला बिगड़ गया है। मामला क्या है मैं आपको आसान ज़बान में समझा देता हूँ। चीन के जो प्रवक्ता हैं, एम्बेसडर हैं, जो फ्रांस के लिए हैं, फ्रांस में मौजूद हैं, उन्होंने बयान ये दिया है फ्रांस में ही रहते हुए कि जो यूक्रेन है वो सोवियत संघ का ही हिस्सा है। आज भी जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्लियर नहीं है और जो क्रीमिया का इलाका है वो ऑफिशियली आज भी रूस का है। यानी यूक्रेन का पूरा विरोध कर दिया चीन ने और चीनी एम्बेसडर ने पूरी तरह से रशिया का समर्थन कर दिया। यूक्रेन को रशिया ही करार दे दिया कि पूरा ये यूक्रेन जो है रशिया का ही ऐसा हिस्सा है। दोस्तों इसके बाद देखिए ये वही तस्वीर है जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है, चाइनीज़ मीडिया में भी वायरल है और रूसी मीडिया में भी। जिसके बाद यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब के सब चीन पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। दोस्तों जर्मनी ने खुलकर पंगा रशिया से लिया, अब उसका जवाब रशिया ने दिया है। रशिया ने एक साथ 20 जर्मनी एम्प्लॉइज़ को, यानी एम्बेसडर के साथ काम करने वाले सरकारी पद पर रूसी लोगों को निकाल दिया है। 20 जर्मन लोगों को एक साथ रूस ने निकाल दिया। अच्छा, रूस में भारी मात्रा में मुसलमान मौजूद हैं। अब वहाँ पर नई चीज़ देखने को मिली है। ईद की नमाज के बाद लाखों करोड़ों मुसलमान सड़कों पर निकल आए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ एक समुदाय है ऑर्थोडॉक्स, जो समझ लीजिए ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो हैं वो समाज कट्टरवादी सरकार से प्रेशर बनवा कर, सरकार पर ज़िद लगाकर अपनी जो रूस में मस्जिदें हैं उनके काम को बंद करवाना चाहता है, मस्जिदें बंद करवाना चाहता है, जिसके विरोध में एक साथ रूस के लोग सड़कों पर उतर आए। तो दोस्तों यही चीज़ उन देश के मुसलमानों को भी सोचनी और समझनी चाहिए जहां मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। यूक्रेन पर कहीं ना कहीं यूरोप का जो भरोसा है वो डगमगा रहा है। ऐसे में यूक्रेन अपने सैनिक दिखा रहा है कि हमने इतने सैनिक इकट्ठा कर लिए हैं, हमने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए हैं, हमारा ये प्लान है, ताकि यूरोप का भरोसा वो न खो सके। और इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप को भरोसा जीतने में ज़ेलेंस्की कामयाब हो रहे हैं और यूरोप के जो देश हैं वो इन्वेस्ट करने को फिर से तैयार हैं, यूक्रेन को बड़ी मदद देने को तैयार हैं। वहीं दोस्तों सीधा तस्वीर दिखाऊंगा। ईद के मौके पर रमज़ान कादिरोव अपने घर पहुंचे हैं और परिवार के साथ उन्होंने ईद मनाई है और ये वीडियो उन्हीं ने शेयर किया है। बता दूं यूरोप की मीडिया में ये तस्वीर वायरल है। जो उनके बच्चे हैं, पत्नी हैं और उनके और आइज़ व अकारिब हैं वो रमज़ान कादिरोव के साथ नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ ईद मनाते हुए देखे गए हैं। उधर यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने ऐसे कानून पर साइन कर दिया है जिस कानून के मुताबिक
कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी चीज यूक्रेन की जिसका कनेक्शन रूस से हो, उसको बैन कर देगा। बैखमत के इलाके पर जब रशिया ने बड़ा हमला किया तो उसके बाद उस बैखमत का हाल क्या हुआ, हमले से 1 से 1.5 मिनट बाद का ये वीडियो। दोस्तों, दूसरी तरफ यूएन में मीटिंग होने वाली है तमाम देशों की, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। लेकिन रूस के कई सारे पत्रकारों को अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। इस पर जब सर्गेई लावरोव से पूछा गया, ये वीडियो है उसी का जो मैं अलग से नहीं दिखाऊंगा आपको, इसमें उनसे पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि आपके पत्रकारों को, रूस के पत्रकारों को यूएन आने के लिए अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो इन्होंने कहा, सर्गेई लावरोव ने 3 बार कहा, हम नहीं भूलेंगे, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ ये मैप देखिए, बहुत घुमा फिरा कर, जबकि वो सीधा जा सकते थे सर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री, अमेरिका, लेकिन वो लंबे रूट से गए हैं, क्योंकि ये बात सभी दुनिया को पता है कि इस वक्त रूस कई देशों के निशाने पर है। यूक्रेन के समर्थकों का अब मनोबल टूट रहा है। यूक्रेन के समर्थक भी इस वक्त काफ़ी परेशान हो रहे हैं और यूक्रेन के लोग भी अब हिम्मत हार रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, अपने सैनिकों के द्वारा जो ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा लिया जा रहा है, मोर्चा बांध कर खड़े हैं और दुश्मन पर हमलावर हैं, ऐसी मिली जुली तस्वीरों को शेयर करके यूक्रेन के समर्थकों को हिम्मत देने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है। वो वीडियो ये। Одну міну в огонь! Міномет! Міномет! Постріл! Сип інтенсивно! Насипай, насипай! वहीं रूस के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का जो ट्रेनिंग लेने का प्रोसेस था बेलारूस का, वो पूरा हो चुका है। बेलारूस की सेना अब रूसी हथियारों की ट्रेनिंग ले चुकी है। दोस्तों, खबर ये है जो सबसे बड़ी है कि यूक्रेन के पास ज़मीन के ज़रिए, ज़मीन पर लगे हुए एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए हवा से गिराने वाले फाइटर जेट और रॉकेटों को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं, उनकी तादाद में कमी आई है। जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हुए हैं यूक्रेन के, रशिया ने अपने फाइटर जेट से एक दिन में 3,300 पाउंड, एक ही दिन में इतने भारी भरकम हमले करना शुरू कर दिया है यूक्रेन पर। बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने रशिया पर रात को MLRS भी दागे हैं। За Васильівку, за Токмак, вогонь!
उधर चेचन आर्मी की नई बटालियन ईद की रात को ही रवाना रूस के लिए हो चुकी है, जहां पर यही चेचन आर्मी रूस को बड़ी कामयाबी मैदान जंग में दिला रही है। ब्रिटेन, अमेरिका के बाद, जर्मनी के बाद अब कनाडा से भी बुरी तरह से रशिया नाराज हो गया है। रूस ने अपने नागरिकों से कनाडा जाने को साफ इनकार कर दिया है। उधर दोस्तों यूक्रेन ने जमीन में बिछाए हुए रूस के द्वारा बमों को इकट्ठा किया और उनको विस्फोट करके तबाह कर दिया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के दोस्त दिमित्री ने बड़ी धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है अगर G7 ने हम पर हमारे एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई तो हमने जो यूक्रेन के अनाज निकलने की यूक्रेन से इजाज़त दी है ना, वो हम डील, वो संधि हम कैंसिल कर देंगे। उधर दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। अब इस आग की वजह एज यूजुअल रशिया बता नहीं रहा है, लेकिन सोर्स के मुताबिक खबर यह है कि ये यूक्रेन के ड्रोन हमले हैं। रूस को इस बारे में पता है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। ऐसे में खबर यह आ रही है कि रूस 4 लाख और नए लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए कोशिश कर रहा है। जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक अब देखे गए हैं पोलैंड की सरजमीन पर, जो तेजी से यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कीव के इलाके में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। एयर डिफेंस सिस्टम को ही यूक्रेन ने उड़ा दिया। वहीं दोस्तों बुल्गारिया में रूस के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतर के रूस का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं रूस के समर्थन में, और यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूयू के खिलाफ। रशिया ने चीन को गैस जो देने का जो क्वांटिटी थी उसको बढ़ा दिया है 50% और ज़्यादा। अब वो गैस और ईंधन चाइना को दे रहा है। उधर यूक्रेन की पोजीशन पर रूस के फाइटर जेट ने बम गिराया, जिसके बाद वो यूक्रेन का वो पूरा इलाका पूरी तरह से बेकार हो गया। Охуеть, бля, як же людей доставати? Ай-яй-яй. Вот так мы сейчас живем, ебать, ее в рот. Все, конечно. Бетон нахуй вообще, глянь, разваленный, ебаный нахуй. Це наш прицеп з віщами Дружок, був колись. дружочек, дружочек. Що ти, дружок, дружок? Хо-хо, як вроді нічого взагалі тут нічого не було. उधर रूस ने खार्किव के इलाके पर ऑयल डिपो पर हमला करके यूक्रेन को बड़ा झटका दिया। उधर दोस्तों रूस की तोप से यूक्रेन का ड्रोन सीधा जाकर टकराया और रूस के हथियार को तबाह कर दिया। जो तस्वीर आप देखेंगे वो उसी सुसाइड ड्रोन के जरिए वीडियो लिया गया है।
दूसरी तरफ बैखमत की तस्वीर रूस ने जारी की है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है और बर्बादी है। उधर रशिया को एक और कामयाबी यह मिली कि यूक्रेन के 4 सैनिकों को उसने गिरफ्तार कर लिया। Сколько потерь в бригаде? Потери идут большие в бригадах. Ты точнее говори. Ну, сколько? У тебя же товарищи, наверное, были твои, нет? Да, были. За день, ну, за вечером могли выносить от 3. खबर यह है कि रूस अपनी तोप को चलाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन से वो लोकेशन और गतिविधि चेक करते हुए उस जगह पर हमलावर हो रहा है। देखिए, Наведено, заряжено, готово. Орудие! Быстро. Орудие! लेकिन जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सारे टैंक यूक्रेन ने भी तबाह कर दिए हैं। अब दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो लोग रज़ाग्राफी टीम को ईदी भेज रहे हैं मैं उनका नाम वीडियोस में लूँगा। तो चंद इस प्रकार से नाम हैं जिनकी ईदी हम तक पहुंच गई है। मोहम्मद शहबाज, मैं उन सिर्फ नाम बता रहा हूं, ठीक है, सुनते रहिए। सिराज वली, साजिद, अबरार मेनन, नवाब अली, बहार हुसैन, मोहम्मद राजिक, जावेद अंसारी, मोहम्मद ज़ुबैर अब्दुल कादिर, सरफराज, रेहान खान, फ़िरोज़ खान, मिस्टर मोहम्मद सकत, सैफुद्दीन और मिस्टर SK सरफुद्दीन। इसके अलावा हैं रईस अहमद, इसके अलावा हैं अजहरुद्दीन, रहीमुद्दीन काजी, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है यार, शकील अहमद, मोहम्मद फरमान, रेहान खान, अब्दुल वजीद और मोहम्मद इरफान, अब्दुल करीम, नादिर शाह, निज़ार कासिम, सिद्दीकी राजा, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद शब्बीर, अमन शेख, मिस्टर मोहम्मद अहमद, अनस, जब्बार हारून सैयद, सद्दाम कोरवार, आफरीन, मिस्टर बिलाल, अब्दुल मजीद, शूबी परवीन, इंडिया फ्रूट कंपनी, भाई अपना आपका नाम नहीं है इसमें, जो भी है, मुश्ताक, मिस्टर शबी, मोहम्मद नईम, मोहम्मद रफ़ीक, सलीमुद्दीन अज़ीमुल्लाह, मोहम्मद ज़ुबैर आज़ाद, शाइक नईम अहमद, रियाज़ अली, ज़ियाउद्दीन, सरफराज सैयद, अफरोज़ सरवर ख़ान पठान, साहिब शेख, नदीम पाशा, हैदर अली मोहम्मद हैदर, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद उस्मान, शेख खुर्शीद, लायक, मोहम्मद मियान, मुस्कान सारी सूट कलेक्शन, साइम अमजद, इसके अलावा हैं आलिया सिद्दीकी, इसके अलावा हैं डॉक्टर मोइनुद्दीन, जी हाँ धन्यवाद डॉक्टर साहब, मोहम्मद अहमद, मुश्ताक ख़ान, ज़ेबा राजे और मोहम्मद मैनुल हक, ज़हरा बानो, मुख्तार संधू शेख,
अकबर अली, जलालुद्दीन शेख, शरोन गोंसाल्वेस, मुल्ला खैरपुर बसर, SBK फ्रूट वेजिटेबल। अच्छा भाई, कंपनी वाले भी कर रहे हैं क्या? ठीक है ओके। मोहम्मद आलम, मोहम्मद तौसीफ रज़ा, अब्दुल कुद्दूस शेख, इतना लंबा नाम, मोहम्मद सुहेल। इसके अलावा हैं हमारे भाई आमिर खान, गो वर्ल्ड, पठान मस्तान, मोहम्मद कलीमुद्दीन शाह, कबीर हुसैन, शाकिर, असगर अली, रफ़ीक अहमद, मारे जमदार और इशहाक हक। इसके अलावा दोस्तों और भी 2-4 लोग हैं, लेकिन उनका ज़रूरी नहीं है। 1-1 रुपया भेजा हुआ है। 1-1 रुपये वाले का मैसेज पढ़ने लगूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ईदी अभी भी नहीं दी है और देना चाह रहे हैं, जो पिछली वीडियो में और मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर रहे हैं, वीडियो के आखिर में बारकोड है, आप UPI कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया वाले। जय हिंद।